नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा राजकुमार हो जिसके पास दुनिया की हर दौलत, हर सुख हो और फिर भी वो सब कुछ छोड़ दे। आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर चलने वाले हैं, सिद्धार्थ गौतम की कहानी, जिन्होंने महलों का ऐशो आराम ठुकराकर सच की खोज की और बुद्ध बन गए। ये सवाल जितना पुराना है उतना ही आज भी हमारे मन में उठता है। क्या असली खुशी बाहरी चीजों में है या कहीं और? सिद्धार्थ की ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये हम सबके अंदर चल रही उस खोज की कहानी है जो हमें जीवन के असली मतलब को ढूंढने के लिए मजबूर करती है। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, कोई 2500 साल पहले। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था। वहां एक राजकुमार का जन्म हुआ और ज्योतिषियों ने कहा कि ये बच्चा या तो एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। जैसे किसी भी महान कहानी में कुछ अहम मोड़ होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बुद्ध के जीवन में ये 4 जगह हैं। लुम्बिनी, जहां से कहानी शुरू हुई। बोध गया, जहां उन्हें वो सच मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। सारनाथ, जहां उन्होंने दुनिया को पहली बार वो सच बताया। और कुशीनगर, जहां उनकी ये यात्रा पूरी हुई। आइए एक एक करके इन पड़ावों को समझते हैं। तो सिद्धार्थ का बचपन आप समझ लीजिए एक सोने के पिंजरे में बंद पक्षी जैसा था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने पक्का इंतजाम किया था कि महल की दीवारों के अंदर दुख, बीमारी या बुढ़ापे की परछाई भी ना पड़े। सिद्धार्थ के लिए तो दुनिया का मतलब था बस सुंदरता, संगीत और खुशियां। लेकिन एक दिन अपनी जिज्ञासा के कारण सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ महल से बाहर निकल गए और वहां उन्होंने जो देखा उसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। पहली बार उन्होंने एक झुकी हुई कमर, झुर्रियों से भरे चेहरे और कांपते हाथों वाला एक बूढ़ा आदमी देखा। उन्होंने हैरान होकर अपने सारथी से पूछा, क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? और जवाब मिला, हाँ राजकुमार। और ये तो बस शुरुआत थी। थोड़ा आगे गए तो सड़क किनारे दर्द से तड़पते एक बीमार इंसान को देखा। ये उनके लिए दूसरा झटका था। उन्हें एहसास हुआ कि ये सुंदर शरीर जिस पे हम इतना गुमान करते हैं वो कितना कमजोर और पल भर का है। और फिर वो आखिरी दृश्य सामने आया जिसने सिद्धार्थ को अंदर तक बदल दिया। उन्होंने एक शव यात्रा देखी। लोग रो रहे थे, एक बेजान शरीर को उठाए ले जा रहे थे। मौत की इस सीधी और सच्ची हकीकत ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि राजमहल की ऊंची दीवारें उन्हें इन दुखों से नहीं बचा सकती। और उसी रात उन्होंने अपनी पत्नी, अपने नवजात बेटे और अपने राजपाट को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब सिद्धार्थ राजकुमार नहीं थे, वो एक साधक थे, एक खोजी बन चुके थे। अगले 6 साल तक वो जंगलों में भटकते रहे, अलग अलग गुरुओं से मिले और शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देने वाली तपस्या की। खाना पीना लगभग छोड़ दिया, शरीर सूखकर कांटा हो गया, लेकिन जवाब उन्हें अब भी नहीं मिला। आखिर में थक हारकर उन्होंने ये कठिन तपस्या का रास्ता भी छोड़ दिया और बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उन्होंने तय कर लिया कि जब तक उन्हें सच का पता नहीं चल जाता वो वहां से नहीं उठेंगे। और उसी रात ध्यान की एक बहुत गहरी अवस्था में उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिला। उन्होंने साफ साफ देख लिया कि दुख का कारण क्या है और उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। उस सुबह जब वो उठे तो वो सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध थे, जिसका मतलब है जो जाग चुका है। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध चुपचाप नहीं बैठे। वो जानते थे कि ये ज्ञान सिर्फ उनके लिए नहीं है, इसे दुनिया के साथ बांटना होगा। इसलिए वो सारनाथ गए और वहां अपने 5 पुराने साथियों को अपना पहला उपदेश दिया। इसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी सत्य के पहिए को घुमाना। एक ऐसा पहिया जो आज भी घूम रहा है। उनका पहला उपदेश कोई बहुत मुश्किल फलसफा नहीं था, बल्कि एक सीधी सादी सच्चाई पर आधारित था, जिसे हम 4 आर्य सत्य के नाम से जानते हैं। इसको ना एक डॉक्टर की तरह समझिए। पहला, बीमारी को पहचानना, यानी जीवन में दुख है। दूसरा, बीमारी का कारण जानना, यानी दुख का कारण हमारी अपनी इच्छाएं हैं। तीसरा, ये यकीन करना कि इलाज मुमकिन है, यानी दुख खत्म हो सकता है। और चौथा, इलाज बताना कि हाँ, इसका एक रास्ता है। तो फिर वो रास्ता क्या है? वो है अष्टांगिक मार्ग। ये कोई रहस्यमयी साधना नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। इसमें सही नजरिया, सही इरादा, सही बातचीत, सही काम जैसी 8 बातें हैं। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में ही जागरूक और दयालु रहकर कैसे मन की शांति पा सकते हैं।
और मज़ेदार बात यह है कि बुद्ध ने ये रास्ता अपने तजुर्बे से सीखा था। उन्होंने राजकुमार बनकर हद से ज़्यादा सुख भी भोगा था और तपस्वी बनकर हद से ज़्यादा कष्ट भी सहा था, पर उन्होंने पाया कि ये दोनों ही रास्ते गलत हैं और शांति नहीं देते। वीणा के तारों की तरह जीवन में भी एक संतुलन चाहिए, न बहुत ढीला न बहुत कसा हुआ। इसी को उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। चलिए अब देखते हैं कि बुद्ध की ये शिक्षाएं कैसे एक सिस्टम में ढलीं और एक अकेले इंसान की आवाज से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गईं। बुद्ध ने अकेले काम नहीं किया, उन्होंने एक ऐसा ढांचा बनाया जो उनके जाने के बाद भी उनकी बातों को जिंदा रख सके। इसे त्रिरत्न यानी 3 रत्न कहा जाता है। पहला रत्न है बुद्ध यानी टीचर, दूसरा रत्न है धम्म यानी उनकी टीचिंग्स, और तीसरा रत्न है संघ यानी उन लोगों की कम्युनिटी जो इस रास्ते पर एक साथ चलते हैं। एक और बात, बुद्ध ने खुद कुछ लिखा नहीं था, उनकी शिक्षाओं को उनके शिष्यों ने याद रखा और बाद में त्रिपिटक नाम की किताबों में इकट्ठा किया। त्रिपिटक का मतलब है 3 टोकरियां। एक टोकरी में भिक्षुओं के लिए नियम, दूसरी में बुद्ध के उपदेश और तीसरी में उनकी फिलॉसफी का गहरा विश्लेषण। ये बौद्ध धर्म की पूरी ज्ञान राशि है। वक्त के साथ जैसे एक ही नदी से 2 धाराएं निकलती हैं, ठीक वैसे ही बुद्ध की शिक्षाओं की समझ को लेकर 2 मुख्य शाखाएं बन गईं। एक है हीनयान, जिसका मकसद एक छोटी नाव की तरह खुद को दुख के सागर से पार ले जाना है, और दूसरी है महायान, जिसका मकसद एक बड़े जहाज की तरह सभी जीव जंतुओं को अपने साथ मुक्ति तक ले जाना है। हर बड़े विचार को फैलने के लिए एक शक्तिशाली समर्थक की जरूरत होती है। बौद्ध धर्म के लिए वो समर्थक बने सम्राट अशोक। कलिंग की भयानक लड़ाई में हुए खून खराबे ने उनका दिल बदल दिया। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर बुद्ध की शांति और दया की शिक्षाओं को अपना लिया और अपने पूरे साम्राज्य की ताकत लगाकर इसे भारत से लेकर श्रीलंका, चीन और पूरे एशिया में फैलाया। 45 सालों तक अपनी शिक्षाओं को फैलाने के बाद 80 साल की उम्र में बुद्ध की यात्रा अपने आखिरी पड़ाव कुशीनगर पहुंची। वहां उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी परम शांति में विलीन हो जाना। उनके आखिरी शब्द थे, दुनिया में बनी हुई सभी चीजें खत्म होने वाली हैं, अपनी मुक्ति के लिए लगन से कोशिश करते रहो। तो ये थी कहानी उस राजकुमार की जो बुद्ध बने। उनकी यात्रा एक व्यक्तिगत खोज से शुरू हुई थी, लेकिन आज ये दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। और ये हमें इस सवाल पर छोड़ जाती है, आज के इस तनाव, चिंता और भागदौड़ से भरे जीवन में क्या हम भी बुद्ध की तरह अपने अंदर की शांति को खोज सकते हैं? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।